हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाठशाला। दिस इज एम सर। आज हम लोग इस वीडियो से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का सीरीज। ओके, ये फास्ट वीडियो होने वाला है, तो इसलिए जो बहुत ही नेसेसरी बेसिक्स है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे कि आइसोमेट्रिक प्लेन्स हो गए, आइसो सर्कल्स हो गया, आइसोमेट्रिक में डायमेंशन कैसे दोगे, और आइसोमेट्रिक में टेक्स्ट कैसे टाइप करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक्स है, ये जानना ही पड़ेगा तुम्हें आइसोमेट्रिक ड्राइंग करने के लिए, नहीं तो ठीक तरीके से सब कुछ ड्राइंग नहीं कर पाओगे आइसोमेट्रिक में। देखो, वैसे तो आइसोमेट्रिक एज पर डेफिनेशन ये बोला जाता है कि दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑन 2D प्लेन। ओके, 3D रिप्रेजेंटेशन मीन्स 3 डायमेंशन, मतलब इसमें लेंथ होगा, विड्थ होगा एंड हाइट होगा, ये 3 डायमेंशन लेके। मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग देख के हमें एक ऑब्जेक्ट का रियल शेप, 3D शेप पता चलता है, इसलिए इसका मतलब रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू देखने से जल्दी से तुम्हें आइडिया नहीं आता कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्योंकि बहुत तरह का क्रिटिकल शेप्स होते हैं। इजी पार्ट के लिए तो चलो ठीक है, पता चल जाता है, लेकिन क्रिटिकल शेप्स के लिए पता नहीं चल सकता। तो इसीलिए जल्दी पता लगने के लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करूँगा। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ ये बता रहा हूँ। ये देखो, ये है, ये जो इंटरफेस तुम देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, ये है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्नैप। ये जो क्रॉस हेयर मूव कर रहा है ना, ये प्लस साइन का क्रॉस हेयर मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्नैप। रेक्टेंगुलर स्नैप मीन्स इससे तुम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये एक 2D प्लेन के ऊपर ड्राइंग हो रहा है। कौन सी प्लेन? प्लेन का नाम क्या है? ये देखो, नीचे देखो, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, प्लेन मतलब क्या? एक पेज पकड़ सकते हो, एक पेज ले लो, ये जो हमारा ड्राइंग शीट होता है, ये एक शीट है, ये 2D प्लेन है। ओके, तो इस 2D प्लेन में ये जो यहाँ पे ये 2D प्लेन है, इसे रेक्टेंगुलर स्नैप बोलते हैं। तो इसे सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्नैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए, अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा ये जो आइसोमेट्रिक स्केल है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए, क्योंकि जब तुम्हें बोला, कभी कभी बोला जाता है आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये दो टर्म सुने होंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है डायमेंशन को लेके। क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है उसमें डायमेंशन सेम ही रहता है, सिर्फ व्यू में आइसोमेट्रिक दिखता है, इसीलिए बोलता है आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बोला जाएगा तब उसका आइसोमेट्रिक मतलब हर एक डायमेंशन को आइसोमेट्रिक स्केल से कन्वर्ट करके वो डायमेंशन से ड्राइंग बनाना पड़ता है। अब ये आइसोमेट्रिक स्केल क्या है, इसके लिए आई बटन में एक वीडियो है, जाके देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में समझाया गया है आइसोमेट्रिक स्केल क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे आता है डायमेंशंस। ठीक है, और उसका रिलेशन क्या है रियल डायमेंशन के साथ आइसोमेट्रिक स्केल का डायमेंशन में। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे आइसोमेट्रिक स्नैप कन्वर्ट करने के लिए कमेंट दो DDO स्नैप, DDOSNAP, ओ सॉरी, कमेंट दो DDOSNAP, ये आ जाएगा। ये जो विंडो देख रहे हो ड्राफ्टिंग सेटिंग बोल के, यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड बोल दिख पा रहे हो। फर्स्ट जो ये बॉक्स है स्नैप एंड ग्रिड, यहाँ में जाके यहाँ पे देखो स्नैप टाइप क्या है, रेक्टेंगुलर स्नैप, आइसोमेट्रिक स्नैप। यहाँ पे जाके आइसोमेट्रिक स्नैप करके ओके कर दो। ये देखो, ये क्रॉस हेयर चेंज हो गया, करेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर सकते हैं। ये तो हुआ एक मेथड जहां से आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, चलो देखते हैं। ये मैं इनिशियल कंडीशन पे आ गया, रेक्टेंगुलर स्नैप पे। अब टाइप करो स्नैप, SNAP, स्नैप एंटर मारा मैं, नीचे कमेंट बॉक्स में देखो क्या आ रहा है, स्पेसिफाई स्नैप स्पेसिंग और ऑन ऑफ एस्पेक्ट स्टाइल। ये जो सब कमेंट है स्टाइल, एस बोल के एंटर मारो, एस एंटर। अब क्या आ रहा है देखो, पूछा जा रहा है एंटर स्नैप ग्रिड स्टाइल, स्टैंडर्ड और आइसोमेट्रिक। अगर स्टैंडर्ड दोगे तो ये रेक्टेंगुलर स्नैप रहेगा, आइसोमेट्रिक दोगे तो आइसोमेट्रिक आ जाएगा। तो आइसोमेट्रिक देने के लिए आई एंटर। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है स्पेसिफाई वर्टिकल स्पेसिंग, एंटर मार दो। अब देखो आइसोमेट्रिक स्नैप आ गया। अब यहां पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर सकते हो। ऐसे आइसोमेट्रिक स्नैप को ऑन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पे
एक प्लेन एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्यूब जो होता है, एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए मैं एल कमेंट लेता हूँ, एल एंटर, लाइन कमेंट। तो यहाँ पे ले लिया। अब ऑर्थो ऑन करो। ऑर्थो किससे ऑन करते हैं पता है? F8। F8 प्रेस करने से ऑर्थो ऑन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे पर्टिकुलर मैं ये क्रॉस हेयर को किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊं, ये पर्टिकुलर एक प्लेन में है। ये समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं थोड़ा बाद में डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 100 लेंथ का क्यूब दे रहा हूं। अब आइसोमेट्रिक में प्लेन चेंज करने के लिए देखो, अब मैं ये साइड में जाना चाह रहा हूं, लेकिन ये इसी प्लेन में है। तो प्लेन चेंज करने के लिए F5 प्रेस करना पड़ता है। F5, ये देखो F5 से इधर आ गया। इधर मैं 100 दिया, फिर ऊपर 100, फिर इस साइड में 100, ये हो गया। फिर से लाइन कमेंट लिया, फिर से प्लेन चेंज करना पड़ेगा। F5 गया। ये देखो, जब भी मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, नीचे देखो कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है? आइसोप्लेन टॉप, अभी टॉप प्लेन में है, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से F5 मार रहा हूँ, देखो आइसोप्लेन राइट। अब देखो आइसोप्लेन लेफ्ट, दिखा? अब देखो F5 मारने से आइसोप्लेन टॉप आ गया। तो ऐसे प्लेन चेंज होता है F5 से, ओके। F5 से प्लेन चेंज किया जाता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। अच्छा देखो, ये क्यूब बन गया, ठीक है। ये क्यूब बन गया आइसोमेट्रिक में। अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ा यहाँ पे कोऑर्डिनेट का नाम दे रहा हूँ XYZ। तो उसके लिए टाइप करना पड़ेगा मुझे। तो क्या करूँगा? सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए DT एंटर, DT एंटर। अब क्या बोल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में? देखो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। अब स्पेसिफाई हाइट। अब हमारा जो क्यूब का साइड लेंथ है वो है 100, तो मैं वो प्रोपोर्शनेटली रखने के लिए उसको 15 रख रहा हूँ। हाइट ऑफ द टेक्स्ट 15, एंटर। अब स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ द टेक्स्ट। देखो आइसोमेट्रिक में ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल है, ये जो लाइन है जिसके ऊपर मैं क्रॉस हेयर रख रहा हूँ, जहाँ पे ये स्नैप रीडिंग आ रहा है, तो ये जो लाइन्स है, ये लाइन कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री। इस साइड भी 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री करना चाह रहा हूँ। तो स्पेसिफाई रोटेशन एंगल 30 डिग्री भी दे रहे, मतलब दे सकते हो, और ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 दे रहा हूँ, 30 दिया, एंटर मार। अब देखो यहाँ पे कर्सर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ X, ठीक है। अच्छा, फिर से DT एंटर, क्लिक किया, 15 हाइट, ओके, 30 डिग्री। अच्छा, अब 30 डिग्री नहीं है, अब -30 होगा। क्यों? क्योंकि Y के लिए ये जो है ये वाला होगा, तो -30 होगा एंगल, -30। ये देखो, ये Y, ये हो गया, और DT एंटर लास्ट वाला, यहाँ पे क्लिक किया, हाइट 15, एंगल 0, ये Z कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा प्लेस कर रहा हूँ प्रॉपर जगह पे, ऑर्थो को ऑफ कर रहा हूँ। देखो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ना पूरा खेल है प्लेन समझने का, कि कौन सा प्लेन में 3D में कौन सा प्लेन में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये समझने का पूरा खेल है। प्लेन अगर अच्छे से समझ गए तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग करने में तुम्हें बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी हो जाता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो उसके लिए पहले समझना जरूरी होता है। अच्छा, अब थोड़ा ये टेक्स्ट ठीक से दिख नहीं रहा है। क्यों दिख नहीं रहा है? क्योंकि ये जो देखो वर्टिकल लाइन है, इसके साथ ये जो X है, X का पोजीशन ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सिलेक्ट करो, CH एंटर मारो, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी बॉक्स में ये नीचे ऑब्लिकिंग आ रहा है टेक्स्ट के अंडर में, ये टेक्स्ट के अंडर में ऑब्लिकिंग, यहाँ पे 30 दो, एंटर मारो। अब X को देखो चेंज हुआ, आप ठीक लग रहा है, एक प्लेन में है लग रहा है। अच्छा, फिर से Y को CH एंटर मारो, ये ऑब्लिकिंग में -30 दो, 30 या -30 देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब Y ठीक है। अच्छा, अब Z। अच्छा, अब देखो ये तीनों एक्सिस है, ठीक है। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये है Z एक्सिस, ये है 3D।
एक्स मतलब मान लो ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ये तीनों डायमेंशन आ रहा है, इसीलिए 3 डायमेंशन 3D। अब ये जो तीनों यहाँ पे प्लेन्स है, क्या क्या नाम है प्लेन्स का, अब वो भी टाइप कर लेता हूँ। DT एंटर, यहाँ पे क्लिक किया। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ, एंटर। अब एंगल 30 किया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ XZ। अच्छा, DT एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, हाइट 30, रोटेशन एंगल -30। अब ये कौन सा प्लेन हो गया, YZ। फिर से DT एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, हाइट 30 और एंगल 30, यहाँ पे XY। ओके। अच्छा, अब इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, CH एंटर मारूंगा, यहाँ पे ऑब्लिकिंग में 30। ये देखो, अब लग रहा है कि ये इस प्लेन में है। फिर YZ को सिलेक्ट करो, CH एंटर मारो, ऑब्लिकिंग में तो -30। देखो ये वर्टिकल हुआ YZ, ठीक है। XY, इसको सिलेक्ट करके CH एंटर, अब ऑब्लिकिंग में 30। ये देखो वर्टिकल हुआ, लेकिन मुझे हॉराइजेंटल चाहिए, तो इसके लिए -30। हॉराइजेंटल वर्टिकल ये दो एंगल से ही हो जाएगा, 30 या -30। अब देखो ये हमारा तीनों प्लेन्स है। XZ प्लेन इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस प्लेन में दो एक्सिस है, X और Z। सिमिलरली YZ एंड XY, ये तीनों प्लेन का पूरा खेल है, ठीक है। और यहां तक तुम लोग ये भी समझ गए हो कि टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं आइसोमेट्रिक में। ओके, ठीक है, ये तीनों प्लेन्स हो गए। अच्छा, अब देखो डायमेंशन कैसे देंगे। तो डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे डायमेंशन में जाओ, अलाइंड, ये अलाइन चूज करना पड़ेगा, लीनियर से नहीं होगा। अलाइंड, आइसोमेट्रिक में जब भी डायमेंशन दोगे अलाइन चूज करना पड़ेगा। अलाइन चूज करके मैं ये 2 पॉइंट का सिलेक्ट किया। अब इसको ऐसे यहाँ पे डायमेंशन कर दिया, ठीक है। अलाइंड, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अच्छा डी में अलाइन करके तुम ऐसे डायमेंशन दे सकते हो। अब ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर प्लेन्स में नहीं है, इसीलिए हमारे मतलब इसे देखने में ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर प्लेन्स में करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पे ऑब्लिक में जाओ, ये डायमेंशन और ये ऑब्लिक, ठीक है। नीचे देखो कमेंट बॉक्स में क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करो, अब एंटर ऑब्लिकिंग एंगल। तो एंगल देने के लिए जिस प्लेन में करना चाह रहे हो उसी प्लेन में एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट सिलेक्ट करो। मतलब मैं XY प्लेन में करना चाह रहा हूं, तो यहां पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया और इसी लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। ये देखो एक प्लेन में आ गया। और ये जो डायमेंशन से ऑब्लिक आ रहे हो, ये इसका और एक रास्ता भी है, डिम एडिट, DIM एडिट। जब भी टाइप करोगे तब देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑब्लिक, वो सेम चीज है, ऑब्लिक क्लिक करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया मैं। अब राइट क्लिक करो, अब एंगल मांग रहा है, तो मैं इसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट क्लिक कर रहा हूं, ये देखो आ गया, ठीक है। यहां से कर सकते हो ऑब्लिक, इसको राइट क्लिक, ये आ गया, फिर से ऑब्लिक, सिलेक्ट, राइट क्लिक। अच्छा, मैं इस प्लेन में करना चाह रहा हूं, तो इस लाइन, ये देखो। अब डी एंटर मारो डायमेंशन स्टाइल के लिए, डीम स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। आप मॉडिफाई में जाओ। अच्छा, टेक्स्ट का हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको चलो 8 कर देते हैं। एरो का साइज भी 8 कर देते हैं।
ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, सेट करेंट करो, ओके करो। अब देखो ठीक लग रहा है। तो ऐसे आइसोमेट्रिक में डायमेंशंस देते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे और भी ड्राइंग लाऊंगा, तब जाके और क्लियर होगा। अभी बेसिक्स चीज को समझ लो। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइसो सर्कल्स। आइसोमेट्रिक में सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे? अगर यहाँ पे तुम सर्कल सी एंटर कमेंट मारोगे तो बस काम हो गया, क्योंकि आइसोमेट्रिक में कोई भी सर्कल नहीं होता। कभी देखे हो आइसोमेट्रिक में सर्कल? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि किसी भी सर्कल को अगर थोड़ा सा घुमा के एंगल से देखा जाए तो वो इलिप्स की तरह दिखेगा। ये समझ पा रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को समझो। कोई किसी भी सर्कल को अगर कोई एंगल से देखते हो तो वो इलिप्स की तरह दिखता है। तो आइसोमेट्रिक में क्या किया जाता है, एक्चुअली चीज को किसी एंगल से देखा जाता है, तो इसीलिए उसको इलिप्स से जाके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कमेंट मारो EL एंटर, EL इलिप्स का कमेंट है, EL एंटर। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखो आइसो सर्कल बोल के एक साफ कमेंट आ रहा है, वो उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा। आइसो सर्कल मतलब आइसोमेट्रिक सर्कल, तो आई एंटर मारो यहाँ पे। अब देखो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल। अच्छा, मैं इस प्लेन में XZ प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, XZ प्लेन में डायमीटर 100 का एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ के सेंटर में, अच्छा सेंटर लाने के लिए मुझे सबसे पहले, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया उस कमेंट से। सबसे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेंटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। लाइन कमेंट लो, L एंटर। अब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब जाओ EL एंटर, एलिप्स का कमेंट EL एंटर, फिर सब कमेंट I एंटर आइसो सर्कल के लिए। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आइसो सर्कल। अब इसका मिड पॉइंट लो, ये देखो मिड पॉइंट लिया। अब देखो अब तुम्हारे माउस को थोड़ा सा पोजीशन चेंज करो, देखो ऐसा दिखेगा। अब जो सर्कल दिख रहा है, क्या तुम बता सकते हो ये कौन सी प्लेन में है? अगर तुम ये बता सकते हो तो तुम ये समझ चुके हो, ये प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी समझ चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो सर्कल बन रहा है ये कौन सी प्लेन में बन रहा है? ये XY प्लेन पे बन रहा है। अब प्लेन चेंज करने का कमेंट क्या है ऑटोकैड में, आइसोमेट्रिक में? F5 प्रेस करो। ये देखो F5 प्रेस किया मैं, ये सर्कल आ गया XZ प्लेन पे। फिर से F5 प्रेस करो, ये देखो YZ प्लेन पे आ गया। समझ आ रहा है? तो हमें तो XZ प्लेन पे चाहिए। फिर से F5, फिर से F5, ये देखो आ गया। अब D एंटर मारो, 100 एंटर। ये देखो 100 आर्म लेंथ है, इसका डाया भी 100 है, तो आइसोमेट्रिक का सर्कल हो गया 100। अब ये कॉर्नर को इरेज कर सकते हो, ये एंटर हो गया। XY प्लेन पे चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिर से इसका सेंटर पॉइंट पाने के लिए यहाँ पे लाइन कमेंट लेके मैं कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर दिया। फिर EL एंटर। अब आइसो सर्कल के लिए I एंटर। अब सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट पे होगा, चलो देख लेते हैं मिड पॉइंट कहाँ पे है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो भूल गया। ये देखो ये जो कर्सर है, ये जो क्रॉस हेयर है, ये कुछ थोड़ा डिस्टेंस के बाद आ रहा है। देख पा रहे हो? हर जगह मूव नहीं कर रहा है, कुछ डिस्टेंस के बाद आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने वहां पे स्नैप स्पेसिंग 10 दिया था। अब तुम्हें क्या करना है, स्नैप को ऑफ कर देना है। सबसे पहले स्नैप को ऑफ करना क्या ये जो कमेंट है यहाँ पे स्नैप मोड, ये नीचे देखो स्नैप मोड, इसको क्लिक कर दो, ये ऑफ हो जाएगा। अब EL एंटर मारो, एलिप्स आइसो सर्कल के लिए I एंटर। अब देखो मिड पॉइंट। अब सर्कल F5 मारो, फिर से F5, हाँ प्लेन में आ गया। अब D एंटर, 100 एंटर। ओ अच्छा, इसका मिड पॉइंट थोड़ा लाइन बड़ा हो गया, इसके लिए ये चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। TR डबल एंटर, ट्रिम करते हैं इसको। अब चलो EL एंटर, I एंटर, मिड पॉइंट यहाँ पे, सर्कल का प्लेन चेंज करना पड़ेगा, F5, D एंटर, 100 एंटर। ये देखो हो गया XY प्लेन में सर्कल। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो गया। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बस इतना ही समझना है, बाकी आगे सब ड्राइंग शुरू करते रहो। मैं और भी ड्राइंग का वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, अभी तक इसमें कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।